भगवान की लीलाएं बड़ी अपार हैं। सुदामा जी की ब्राह्मणी ने अपनी गरिमा दरिद्रता को रोया और दुखी हुआ। सुदामा जी महाराज उस समय पर बोले, भाई ब्राह्मणी कोई बात नहीं है, आप अपनी दरिद्रता को रो रही हैं और दुखी हो रही हैं, कैसे ये डकी है। अरे रेस भी है, चलो कोई बात नहीं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जी की लीलाएं बड़ी अपार हैं। ये भक्तों के, संतों के और भाव है, एक स्वागत है, सम्मान है व्यास गद्दी का। जो व्यक्ति समझते हैं और वही आकर के सम्मान और पूजा को करते हैं। तो जहाँ जिसके पास जैसी श्रद्धा और भाव है वह अपने मन के द्वारा अर्पण करते हैं प्रभु की भेंट। यहाँ सुदामा जी को तैयार कर दिया और अपने एक दुपट्टे में 4-5 लर करके उन तंदुल चावलों को, यानी महाराज अब तो ये मतलब दे दिया गया। चावलों को लेकर के और सुदामा जी ने कांख में पुटरिया लगा ली, लोटा हाथ में ले लियो और अपनी लाठी ले ली। और सुदामा जी महाराज जा रहे हैं द्वारका जी के लिए। द्वारका जी के लिए प्रभु के मित्र जब जा रहे थे तो क्या देखा जी, द्वारका जी जा रहे हैं, प्रभु भगवान द्वारकाधीश ने अंतरिक्ष देख लिया। सुदामा जी जब जा रहे तो सुदामापुरी से जाकर के बाहर पहुंचे हैं। वहां जाकर के नदी किनारे पर, समुद्र किनारे पर जो द्वारकापुरी है वहां धीरे धीरे जाकर जाने लगे। रास्ते में मार्ग में एक जगह शयन कर गए। भगवान प्रभु ने योग माया का सहारा लेकर के द्वारकाधीश कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को द्वारकापुरी के किनारे पहुंचा दिया। सुबह जग करके देखा तो वहां जयकार लग रहे हैं, बोले द्वारकाधीश भगवान के जय जयकार लगाने लगे। और वहां कुछ लोग खड़े हुए थे, उनसे पूछा, क्यों भैया ये कौन सी जगह, हमें द्वारकापुरी जाना है, क्या द्वारकापुरी यही है?
पूछा, सभी कहने लगे भैया द्वारका कोई तो यही है, हम द्वारका के वासी हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कि भैया छलिया कन्हैया तेरी लीला बड़ी अपार है। मैं कहाँ सो रहा था, कहाँ से खींच के मुझे कहाँ पहुँचा जीवन देने, तेरी लीला अपार है। अब वो समुद्र किनारे पर खड़े हुए हैं, लेकिन पार होने का कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण ने नाविक का रूप लेकर के सामने आ गए और कहने लगे भाई आपको कहाँ जाना है? बोले द्वारकापुरी में, द्वारकाधीश के पास। सुदामा जी ने हाथ पकड़ के सुदामा जी को भगवान द्वारकाधीश ने बिठा लिया नाव में। बोले भैया देख मेरे उतराई में देवे लेवे कछु ना है, ले चले तो बता दे, नहीं ले चले तो बता। भगवान कृष्ण कहने लगे कि भाई तेरे पास में कुछ न कुछ तो होगा। बोले मेरे पास में कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले मेरे पास में वो है कि संसार को कोई व्यक्ति ले वो नहीं चाहे। बोले कहा है कि दरिद्रता है लेगो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे सुदामा तेरी आज से हमने दरिद्रता को ग्रहण कर लिया, चिंता मत करो, तेरी दरिद्रता हमने ले ली, चलो बैठो। सुदामा जी बैठ के नाव में, प्रभु ने नाव से इनको पार उतार दिया, किनारे पर पहुंचाया। वहाँ द्वारपाल खड़े हुए थे, द्वारपालों से पूछा क्यों भैया एक बात बता, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को महल कौन सो है? एक द्वारपाल ने कहा कि भाई पहले पूरा नाम लेना सीखो, कि पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है श्री कृष्ण चंद्र। बोले भैया पैसा वारो है, हम बातें कन्हैया कहते, तुम बातें श्री कृष्ण कह रहे हो। इतना जो है इन्होंने जब कहा, दूसरे से बोले कोई बात नहीं है, दूसरे से पूछा कि द्वारकाधीश कृष्ण को महल कौन सा है? बोले महाराज पूरा नाम ले वो सीखो। बोले पूरा नाम कहाँ है? कि श्री कृष्ण चंद्र। बोले चंद्र बढ़ गई, कोई बात ना। तीसरे से पूछा, उसने कहा पूरा नाम ले वो सीखो। बोले पूरा नाम क्या है? कि श्री कृष्ण आनंद कंद। बोले भैया इतना लंबा चौड़ा नाम हमसे नहीं लो, हम तो छोटो सा नाम जाने, वह कन्हैया को द्वारकाधीश कह देंगे, बड़ी अच्छा। द्वारपालों ने जान लिया कि हमारे द्वारकाधीश कृष्ण भगवान सुदामा जी के बारे में कहते, ये वही सुदामा मुझे दिखाई दे रहा है। एक दो द्वारपाल दौड़ करके द्वारकापुरी के उन द्वारकाधीश भगवान के महलों में पहुंचा और दौड़ करके गया, प्रभु से जाकर के कहा कि हे प्रभु आपका दरवाजे पर कोई मित्र आया है, कैसा है? ओ शीश बगान जगात प्रभु जाने मोती भटी सी भटी द्वारकाधीश कृष्ण ने सुना कि शीश पगार झगातन में प्रभु जान के वैसे कहे के ग्रामा और धोती फटी सी लटी दुपटी पर पाए उपाय नहीं कि नहीं समा।
हे प्रभु, शीश के ऊपर न तो पगड़ी है, धोती फटी टूटी पहने हुए है, भयभीत होता हुआ चला। कहा है सुदामा के नौते आए रहो सुदामा? अच्छा, बेचारा चला आ रहा है लड़खड़ाता हुआ और द्वारपालों से पूछा, और दुर्बल है, ऐसा भयभीत हो रहा है कि जैसे कोई मार रहा हो। आओ सुदामा जी आओ। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। जब सुदामा नाम सुना तो भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान द्वारकापुरी में विराजमान थे और प्रभु ने तुरंत अपने मुकुट को उतार करके प्रभु ने सिंहासन पर रख दिया, सिंहासन पर रख दिया है। और ये भगवान द्वारकाधीश नंगे पैर ही दौड़ पड़े। दौड़ करके दरवाजे पर पहुंचे तो द्वार पर क्या देखा? क्या देख रहे हैं प्रभु? अपने मित्र सुदामा को जाकर के और दोनों हाथों में उठा के गले से लगा लिया और कहा कि हे भैया सुदामा, आज तेरी इतनी समय व्यतीत, इतने दुख आपत्ति में हो गए और तू कहाँ रहा अब तक? आज तू आयो, या से पहले आ जा तो इतना परेशान है वे कि कहा जरूरत थी। सुदामा जी को किस प्रकार से द्वारकाधीश देख रहे थे। वासुदेव श्री कृष्ण अपने विरह में व्याकुल होकर अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया और कहा कि हे भैया, तेरे गुरुकुल के
समय में जो बीमारी फट रही थी, कांटे लगे हुए थे, वो सब कांटे लगे हुए थे, कोई तेरे कांटों को निकालने वाला नहीं था। हे भैया सुदामा, इतने समय तक तुम्हें दुख हो और आपत्ति झेलने की क्या जरूरत है? जल्दी क्यों नहीं आए? आपने बहुत बड़ा परेशान होना पड़ा। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान करुणा करके कवि नरोत्तम दास जी कवि ने कह दिया, क्या कहा? कवि नरोत्तम दास जी ने कह दिया है कि पानी पर को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगत होए। प्रभु ने पानी बनाया चरण धोने के लिए, तो महाराज पानी को हाथ से छुआ तक नहीं, हाथ से पानी नहीं छुआ, नैनों के जल। प्रभु इतने भाव विभोर होकर के अश्रुपात हुआ, रोने लगे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण कि अपने नेत्रों के जल में कृष्ण भगवान ने सुदामा नाम के ब्राह्मण के पैरों को धोया। इतने भाव विभोर होकर के दुखी हो गए हैं और बारंबार प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया आप इतने परेशान क्यों होते रहे, इतने समय तक इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों किया? मेरे होते हुए आप आज आए हैं, आपको जल्दी आना चाहिए। प्रभु बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। जब बांधे हो वो आँखें नहीं ढके रहो। अब ठीक है, भगवान की कृपा से छोड़ देना, छोड़ दिए ना। तो पास ले आ तो आराम से में ना आवत ना ये। भगवान की कृपा जब होती है तब ऐसा ही होता है। भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान वासुदेव की कृपा से सुदामा नाम के ब्राह्मण से मिले हैं परस्पर में, और मिलकर के गले लगाया, महलों में सिंहासन में अपने अंदर ले गए हैं। अंदर ले जा करके प्रभु ने और सिंहासन के ऊपर बिठाया, सिंहासन के ऊपर बिठाया। भगवान कृष्ण बैठ नहीं रहे हैं। कृष्ण भगवान हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया सुदामा बैठो। हाथ जोड़ के खड़े हैं, सुदामा जी बैठे, सिंहासन के ऊपर नहीं बैठ रहे। बोले भैया मैं अच्छा नहीं लगूंगा, तू द्वारिका को नाथ है, जा सिंहासन के ऊपर तो तू ही अच्छो लगे भैया। भगवान कृष्ण हाथ पकड़ के गोदी में सुदामा को ले लिया, अपने सिंहासन में बिठा लिया। आप खड़े हो गए। बोले भैया अगर आप नहीं बैठेंगे तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा, बैठूंगा नहीं। भगवान कृष्ण बैठे हैं और सुदामा भैया को बिठा लिया। बिठा करके सुनी राजी खुशी समाचार तक को पूछा। भगवान प्रभु सब समाचार बताने लगे और बताने के बाद स्नान आदि कराए, अन्य काम कराए, भोजन आदि कराए। अब तो सुदामा जी वो काख में पुटरिया लगी है ना, बात छुपा रही है चावल वाली। बोले क्यों भैया एक बात बता दो, सुशीला नाम की हमारी जो भाभी है, कछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी काख में रहो कहा कैद। कछु हमारी भाभी ने हमारे लिए भैया जरूर भेजो होगा जब तू घर से चलो हो, और यह काख में पुटरिया को छुपा रहा है, कछु जरूर दिया होगा प्रभु। तुम्हारे मन में क्या है? भगवान के मित्र उसे छुपा रहे हैं कि इस चावलों की पुटरिया को मैं अगर यहाँ धुआं सबके सामने तो बेइज्जती हो जाएगी। सड़े हुए भुने हुए चावल हैं मेरे। प्रभु के मित्र छुपा रहे। भगवान कृष्ण ने दौड़ लगाई और सुदामा की काख में से वो चावल की पोटली खींच ली। खींच करके पुटरिया को खोला और खोल करके भगवान श्री कृष्ण ने, और उस पुटरिया को खोलने के बाद महाराज क्या करते हैं कि चावल की मुट्ठी एक भर ली, एक मुट्ठी भरी, एक मुट्ठी को खाया, खा करके चबाया और कहा कि हे दरिद्रता, तूने मेरे मित्र सुदामा को बहुत बड़ा जो है कष्ट दिया है।
बहुत बड़ा कष्ट दिया है। हे तरिता, मैं तेरे को आज से हरण कर रहा हूँ। एक मुट्ठी खाई, भगवान ने एक लोक को दे दिया कि जाओ सुदामा को एक लोक का राज देते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल लेकर के मुंह में डाले, भगवान ने चबाए और कहा 2 लोक का राजा बनाते हैं। तीसरी मुट्ठी को जैसे ही उठाया कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के सामने, तो रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु क्या करने जा रहे हैं? आपने 2 मुट्ठी चावल खा लिए, 2 लोक का राजा सुदामा को बना लिया, और तीसरी मुट्ठी में क्या भिखारी होना चाहते हैं? आप भिखारी होना चाहते हैं? साथ में सुदामा जी के मुझे भी जाना पड़ेगा। रुक्मिणी जी ने रोक दिया। रोक देने के बाद और सुदामा जी आगे बढ़े, 2 लोक का राज दे दिया। सुदामा जी को तो धन संपत्ति की कोई इच्छा नहीं थी, ब्राह्मणी की इच्छा थी। प्रभु की कृपा से विश्वकर्मा की सहायता लेके कंचन के महल सुदामापुरी में बन गए। गजराज महावत खड़े हुए हैं, सब कुछ हो गया। इधर सुदामा जी महाराज को स्नान करायो, नवीन वस्त्र पहनाए, भोजन कराए, सैया पर कोड़ायो, पैर चरण दबाए कृष्ण भगवान ने। अब इस बात को देखते हुए सुदामा जी ने विचार किया कि भैया तो मुट्ठी में और राजा बना दी ना, हाथ तक अभी ध्वनि नहीं आई। सुदामा जी को पैसे की एक ध्वनि तक नहीं मिली, लेकिन बोले राजा बना दिया। भैया बड़े लोगों की ऐसी बात होती है, कोई बात नहीं। प्रभु ने आगे चल करके और सुदामा जी के लिए बड़ी तैयारी की। सुदामा जी ने कहा कि भाई अब तो कन्हैया हम जाने की इच्छा कर रहे हैं। बोले अभी कैसा प्रभु जाना? बोले क्यों? बोले मेरे यहाँ पर 16,108 रानी है, सब रानियों के यहाँ एक दिन भोजन बनेगा और आपका निमंत्रण होगा। बोले भैया कितनी रानी है? बोले 16,108। बोले मेरी 2-4 साल रह गई है भैया, अब तेरो नौता तो मैं कई जन्म लेने पड़ेंगे तब तेरो नौता पढ़ पावेगो, तब तक मेरी ब्राह्मणी बेचारी रोग आकर के प्राण त्याग देगी। इसलिए भैया तू एक काम कर ले, एक दिन ही सबके यहाँ भोजन बनवा। सुदामा जी ने ऐसा कहा। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण ने द्वारका में अपनी समस्त स्त्रियों को, रानियों को आज्ञा दी। उन्होंने 16,108 थाल बनवा लिए। 16,108 सोने के कलशों में गंगा जल लेके आ गए। सुदामा ने पूछा कि भैया ये क्या है इन कलशों में? बोले गंगा जल। बोले काय के लिए? कि सुदामा भैया के पैर धोने के लिए। तो कि इतने कलश? 16,108। भैया एक काम कर, इतना पानी जल फैलेगा जहाँ में एक ताल बन जाएगा, ऊपर ताल में डूब के सुदामा ही मरना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, नेट पानी की छींटे लगवा, थोड़े छींटे लगवा दिए। भगवान कृष्ण ने और रुक्मिणी जी ने सुदामा भैया के पैरों को धोया, पैर धो के चरणामृत लिया। क्यों लिया? कि सुदामा एक तपस्वी ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, भजन सिद्ध पुरुष है, गरीब है तो क्या है, ब्राह्मण तपस्वी है, और ब्राह्मण पैर पूजने के योग्य हमेशा से होता है। भगवान कृष्ण ने, द्वारकाधीश कृष्ण रुक्मिणी जी ने भगवान के चरण धोए, चरणामृत लिया, पैर पूजे और भगवान को भोजन स्वयं करा रहे हैं। 16,108 थालियां लगी भोजन की रखी। कृष्ण ने कहा कि भैया भोजन करो। भोजन की कहा तो नेत्र बंद करके सुदामा जी ने कहा तो तुरीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तब तक एक थाली के भोजन साफ हो गए। सुदामा जी ने कहा कि मेरे मुंह तक एक किनका नहीं पहुंचो, जब तक थाली को भोजन कहाँ चलोगे? बोले बहुत थाली है, कोई बात नहीं, दूसरी को भोग लगाओ। आओ भगवान प्रभु भोग लगाओ। दूसरी थाली का भोजन साफ हो गया। सुदामा ने कही क्यों भैया? एक बात बताओ, मैं नेत्र बंद करके भोग लगाऊं, जब तक पूरा भोजन साफ रह जाए, मेरे मुंह तक एक किनका नहीं पहुंचो, अब के मैं आधी आंखें में खोल के देखूं। भगवान कृष्ण का भोग लगाया सुदामा जी ने कि तुरीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कृष्ण भगवान का हाथ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तुरंत सुदामा जी ने पकड़ लिया, क्यों रे कन्हैया, तेरी बालपन की चोरी की आदत अभी छूटी जाए। कन्हैया को पकड़ लिया। बोले तुम मेरा भोजन भोग लगा रहे हो तो मैं तुम्हारे भोजन को ग्रहण नहीं करूँगा, मेरी वस्तु मेरे लिए अर्पण कर रही है।
भगवान ने भोजन किया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को भोजन करा रहे हैं, सुदामा जी भगवान कृष्ण को भोजन करा रहे हैं। सबने परस्पर में भोजन करके जल पी करके और आराम विश्राम किया। अब बोले भैया अब हम चलने की कह रहे, क्योंकि दान दक्षिणा मिली ना है सुदामा जी को, चलने की कहा। भैया अब हम जाना चाहते अपने, बोले जाना चाहते हो जाओ। अब तो सुदामा जी ने विचार किया कि जान तो तक सूदी कह दी कि जाओ, नहीं क्यों कह दो कि तुम बाहर बैठो, हम भीतर जा रहे हैं, कछु भेंट मोछावर लेके आए रहे हैं, या ना तो सीधी कह दी। कृष्ण भगवान ने दोनों हाथ अपने पीछे कर लिए और चलने लगे। सुदामा जी जा रहे, सुदामा जी ने देखा कि भाई जाके हाथ दोनों पीछे हैं, शायद कुछ छुपा के लाए रहे। सुदामा जी ने आगे बढ़े तो पूछा क्यों भैया कन्हैया? बोले कहो सुदामा। बोले एक बात पूछे? बोले कहा, ये बता हम कौन सी रास्ता से जाए? बोले जे तो गई है 6 महीना की तक सूदी, जा चलो जा, और जे गई है 3 महीना की, जा चलो जा, तोरे को अच्छी लगे तो सी। सुदामा जी ने कहा कि जाने तो तक सूदे हाथ खोल के छप्पर से दिखाई दी ने, एक द्वन्नी तक दक्षिणा में दईना, खातर की वो कभी रही ना। ऐसा क्यों हुआ कि सुदामा जी को धन संपत्ति का कोई लालच और लोभ नहीं था। जैसे आए हैं वैसे ही जा रहे हैं। ब्राह्मणी की इच्छा थी, भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा सोने की कंचन महल बनवा दिए सुदामापुरी में, और सुदामा जी महाराज जा रहे हैं। जा करके जब देखा सुदामापुरी में गजराज महावत खड़े हुए द्वार पर, सुदामा जी ने विचार किया हमारी एक झोपड़ी टूटी सी पड़ी, न जाने पतौड़ा कहाँ चली गई। एक सूखी सी ब्राह्मणी थी, एक तुलसी का वृक्ष था। सुदामा जी क्या देख रहे हैं? कंचन के महल कैसे देख। Yeah.
सब दुख आप करे सुधार। भगवान की बड़ी लीला अपार है और ये प्रभु की लीला का ये भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र और सुदामा जी महाराज चले आ रहे हैं और सुदामापुरी में आकर के इन्होंने क्या किया, सुदामापुरी में आकर के देखा गजराज महावत खड़े हैं, ब्राह्मणी के साथ में दास दासी खड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी महाराज ने देखा कि भाई मैं तो एक सुखी ब्राह्मणी छोड़ गया,